ऑनलाइन फिशिंग स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के जो एग्जाम है, आज जो कुछ क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं उन क्वेश्चन को देखने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है और आपको जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है मैं आपको करा रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको आ रहे हैं। ये एक क्वेश्चन दिया है, एक ये वाला क्वेश्चन दिया है। ओके, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन है और जिनको करने के लिए पहले बेसिक पता होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन को पूरे तरीके से यहाँ से कराने की स्टार्ट करूँगा तो आधा क्वेश्चन समझ में आएगा, आधा क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। तो इससे ज़रूरी ये है कि पहले आप बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। और आपको जीके जीएस और आपका हिंदी और इंग्लिश, ओके, इसके क्वेश्चन कुछ मिले हैं थोड़े बहुत, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन भेजिए। ओके, हो सकता है मैं आधे घंटे 1 घंटे बाद जो है एक और वीडियो डालूँगा जीके जीएस की, जिसमें क्वेश्चन आपके आए होंगे। ओके, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि डालूँगा? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तभी डालेंगे, नहीं तो हम थर्ड शिफ्ट में, यानी कि थर्ड शिफ्ट जो रहेगी आज के 8 7 8 बजे, तब तीनों शिफ्ट को एक साथ डालेंगे। ठीक है? सिर्फ जीके जीएस की एक साथ डालेंगे, फिर इंग्लिश और हिंदी की एक साथ डालेंगे, मैथ की आपको यहाँ पर दिख जाएगी। चलिए, ओके, स्टार्ट करेंगे बेसिक से। और कहाँ पर भाई आपको क्वेश्चन, अगर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं अपने, और साथ साथ ही आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। ये रहा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में ऑनलाइन फीस स्टडी के नाम से। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 में बेचने से कमाता है, वह उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे विक्रय मूल्य आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, मतलब आपने, आपका कॉस्ट प्राइस है, मुझे नहीं पता आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, अभी मुझे पता नहीं है, ना हमें पता ना उसे। ठीक है, तो पहले अगर वो बेच रहा था 450 में, कितने में? 450 में पहले कोई चीज़ बेच रहा था, फिर बाद में बेच रहा है 900 में। ठीक है, ओके, पहले बेच रहा था उसको फ़ायदा हो रहा था, या ओके क्या हो रहा था, वो बेचता उतना हानि हो रहा था। ओके, हानि हो रहा था। ओके, और अगली बार बेच रहा था तो 2 गुना उसे लाभ हो रहा था, हानि का 2 गुना लाभ हो रहा था। ये चीज़ समझ में आई? हानि का 2 गुना क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, हानि का 2 गुना उसे भाई साहब लाभ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का डिफरेंस कितना है? 3 है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का डिफरेंस कितना है भाई साहब? 450 है। कितना है? 450। ये 3 किसके बराबर है? 450 के बराबर है, यानी कि ये 150 गुना है। जब ये 150 गुना है तो ये भी 150 गुना होगा। ओके, और ये भी 150 गुना होगा। अब हमें क्या निकालना है? आपको निकालना है भैया, पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। अगर प्रॉफिट निकालना 20% तो आपको पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 450 में, आप 450 में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपको 150 रुपये हानि हो रही है, ये लॉस है। ओके, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 150 प्लस कर दीजिए। कितना आ गया भाई साहब कॉस्ट प्राइस आपका? 600 आपका कॉस्ट प्राइस। अब 600 पर 20% लाभ कमाना है, तभी तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 20% लाभ होना है। तो 600 का 20% कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि 10% जो है 600 का वो 60 होता है। तो ओके, 20% कितना होगा? 120 होगा। तो ये 720 जो है आपका आपका विक्रय मूल्य होगा। कितना होगा? 720 आपका विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक लेवल से। अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या दिया है? एक वस्तु को 1060 में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब मुझे नहीं पता कितना अधिक है, कितना अधिक है या कितना अधिक नहीं है, नहीं पता है मुझे। लेकिन यहाँ पर उसने एक चीज़ बोल दिया है कि 1060 में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है। 20% अधिक लाभ होता है। देखिए, 20% का मतलब क्या है? पहले 20% को समझ लीजिए। 20% का मतलब क्या है? 1/5 का लाभ हो रहा है, 1/5 का अधिक का लाभ हो रहा है। मतलब मेरा कोई कॉस्ट प्राइस था, मुझे नहीं पता। ओके, मुझे नहीं पता क्या था, मैंने उसे 950 में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है भाई? मुझे हो रहा है हानि। क्या हो रही है? मुझे हानि हो रही है। ठीक है, मुझे हो रही है हानि। अब रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, मुझे हो रही है हानि और मैं बेच रहा हूँ 1060 में, तो मुझे हो रहा है 20% प्रॉफिट। क्या हो रहा है? 20% प्रॉफिट। तो कई लोग क्या करते हैं, ये आपको अभी यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर 5 रख देंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि वो ये बोल रहा है कि
5 तो इस यहाँ पर आएंगे और 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 11 कितना डिफरेंस, 110 है। कितना, 110 है। 110 डिफरेंस यहाँ से तक है। ये किसके बराबर है, कितने के बराबर, ये इसके 10 गुने के बराबर है। किसके बराबर है, ये इसके 10 गुने के बराबर है। तो ये आपसे क्या निकालना है उसको, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के ये भी आपका 10 गुना होगा, यहाँ पर भी आप 10 गुना होगा। ओके, ये भी क्या होगा आपका 10 गुना होगा। अगर ये 10 गुना है यानी कि लॉस में प्लस कितना करना पड़ेगा, 50 का। तो 950 प्लस कितना होगा आपका 50, तो कितना होगा 1000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करके देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 870 में बेचने पर। ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको लिए हैं, आपको समझाने के लिए हैं, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वो आ रहे हैं। अगर 870 में बेचने पर दुकानदार को 16.2/3% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 740 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 16/2/3 का मान कितना होता है। 16/2/3 को आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 1/6। अब देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था, सेलिंग प्राइस मेरा कितना था, ये आपको यहाँ पर कर लेना है। ओके, पहले मैं बेच रहा था कितने पर, 740 पर, बाद में बेच रहा हूँ मैं 870 पर। ओके, अगर इतने बेच रहा हूँ तो मैं 6 में बेच रहा हूँ। अच्छा, क्या हो रहा है, प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे बेचूंगा तो 7 यानी कि 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 60 और ये 70, 60, ओके सॉरी, हाँ 60 और ये 70 कितना होगा, 130 का मुझे डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, ये मिल रहा है मुझे 13 का, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ये 10 का डिफरेंस है, 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना होगा। ओके, ये भी कितना, 10 गुना। ओके, तो यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 740 में 60 प्लस करने पड़ेंगे, तो 60 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 800 आएगा। कितना आएगा, 800। 800 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, ऑप्शन आएगा ए। चले आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मैं स्पीड जरूर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर बिल्कुल अच्छे से जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से समझाइए तो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और समझाना है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 69 में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे 2 गुना लाभ 78 में बेचने से होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर हानि नहीं हो रही है, दोनों बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए कोई कॉस्ट प्राइस है, मुझे नहीं पता कोई कॉस्ट प्राइस है, अगर कोई कॉस्ट प्राइस है उसको 69 पे बेचने पर लाभ हो रहा है और उसको 78 पे बेचने पर भी लाभ हो रहा है। अब लाभ कितना हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है एक चीज़ कि उसने क्या बोला, 2 गुना लाभ हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 गुना लाभ हो रहा है, यहाँ से तक के लिए 1 गुना होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया गया है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 69 78 पहुँचने के लिए वो एक कोई भी मान लीजिए 1% बढ़ रहा है, मान लीजिए 1% बढ़ रहा है या 1 गुना बढ़ रहा है, तो 1 गुना बढ़ रहा है, 1 गुना बढ़ रहा है। 1 गुने की जो है 1% या 1 गुने की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 69 को घटाइए आप 78 में से, तो ये किसके बराबर है, ये 9 के बराबर है। किसके बराबर है, ये 9 के बराबर। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है कॉस्ट प्राइस निकालनी है, या तो एक काम करिए 9 को 69 में से घटा लीजिए, या 9 का इंटू करिए इसमें 18, तो 18 इसमें से घटा लीजिए, कितना बचेगा 0, ये 60 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो भी 60 बचेगा। हमारा आंसर क्या है, कॉस्ट प्राइस 60 आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस बेसिक ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन है, सेम इसी कैसा है, 63 में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उससे 2 गुना लाभ 68 में बेचने पर होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 63 में मैंने बेचा तो मुझे कोई लाभ हुआ, और 68 में बेचा तो मुझे 2 गुना लाभ हुआ। क्या हुआ, 2 गुना लाभ, पहले 1 गुना लाभ हो रहा था, अब 2 गुना लाभ हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ होगा, 1 गुना का लाभ हुआ होगा, 1 गुना लाभ हुआ होगा। वो 1 गुना किसके बराबर होगा, 63 माइनस आप 68 करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, जल्दी से कर दीजिए कमेंट। ओके,
तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। ओके, क्या आएगा, 5। अच्छा 5 आएगा। अब आप 5 यही एक इसमें एक काम करिए, 63 में से घटा लीजिए, 5 घटा लेंगे तो कितने बचेंगे, 58 बचेंगे। यही आएगा आंसर। या फिर एक काम करिए, 5 दूनी 10, 68 में से 10 घटा लीजिए। ओके, तो कितना आएगा, 10 घटाएंगे तो भी 58 आएगा। तो आंसर कितना आ गया, 58 आ गया। ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन वही, देखिए क्वेश्चन क्या आया है। एक व्यक्ति ने 5 में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपये में 5 के भाव से वह उसका लाभ प्रतिशत क्या है, और बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूँगा शॉर्ट ट्रिक मत करिएगा। क्या स्टूडेंट ऐसे करते हैं, 5 में 6 का लाभ, 6 में 5 का लाभ, इसको इससे इंटू कर दिया, ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 36। ओके, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ से तक जाने के लिए 5 और 6 11 बटे आपका 25 और यहाँ पर करेंगे 100 और यहाँ पर आएगा 44%। तो ये 44% का लाभ हो रहा है। ये बिल्कुल सही है। सही है, सही है या नहीं है, सही है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, स्टूडेंट क्या करता है कि इस ट्रिक को तो उन्होंने रट लिया और एग्जामिनर को पता है कि ये स्टूडेंट अब इस ट्रिक को रट लिया है। लेकिन अब स्टूडेंट एग्जामिनर क्या करता है, इस जैसे क्वेश्चन देता है, आप देख रहे हैं ना, 63 का लाभ कमाने के लिए कुल कितने नींबू बेचने होंगे, है ना। अब वो स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन बेचता है, अब करता है जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, ये जो आया हुआ एग्ज़ाम है, ऐसे क्वेश्चन भेजता है जो कि आप नहीं कर पाते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा, मैं अच्छे से बताऊंगा एग्ज़ाम में। अब देखिए करना क्या है, सिंपल चीज़ है। पहले का कॉस्ट प्राइस, एक कोई व्यक्ति है वो, देखिए अब अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, किसी चीज़ जैसे मान लीजिए आपने 10 आप गए, आप दुकान पे गए, आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 10 रुपये में 2 पेन खरीदी। कितनी खरीदी, 2 पेन खरीदी। आप मुझे ये बताइएगा एक पेन कितने की होगी, 10 रुपये में 2 पेन खरीदी तो एक पेन की कीमत होगी 10/2 होगी, यानी कि 5 रुपये होगी। या फिर आप ये बोल सकते हैं एक पेन की कीमत क्या होगी, 10/2 होगी। अगर यहीं पर मैं 7 कर देता तो आप ये बोलते 7/2 है। एक पेन की कीमत कितनी है, 7/2। यानी कि किसी की चीज़ की कीमत पे निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो आपको रुपए ऊपर रखने पड़ेंगे और जो क्वांटिटी आपने ली है वो नीचे रखनी होगी। जो क्वांटिटी आपने ली की मतलब जितनी क्वांटिटी आपने ली है वो आपको नीचे रखनी होगी। ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालनी है तो पहले क्या रखना पड़ेगा, उस चीज़ को कितने रुपए में ख़रीदा। तो 5 रुपये में 6 के भाव से ख़रीदा, पहला कॉस्ट प्राइस। अब उसने बोला है सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, मुझे नहीं पता है सेलिंग प्राइस का, लेकिन सेलिंग प्राइस का उसने कुछ ना कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है उसने, ये दे रखा है कि 6 में 5 के भाव से, अब 6 रुपये में 5 के भाव से उसने बेचा। अब देखिए नीचे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो ऐसा मल्टीपल हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसा लेना है, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 30 ले लीजिए, 30 मतलब मैंने ऐसा 30 ले लिया कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, 30 वस्तु खरीद रहा हूँ। मान लिया मैंने 30 वस्तु खरीद रहा हूँ और 30 ही में बेचूंगा। मैंने कहा मैं 30 वस्तु खरीद रहा हूँ, 30 ही में बेचूंगा। ये एलसीएम लिया ना मैंने, एक्चुअल में किया है। ये मानी हुई वैल्यू होती है कि मैंने मान लीजिए मैंने 30 वस्तु ली थी और 30 ही मैंने बेची हैं। तो अब बताना है मुझे कि 30 मैंने खरीदी थी और अब 30 मैंने बेची हैं, तो उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 6 पंजे 30, ओके, और 5 6 30, यानी कि यहाँ पर 25 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 30, ओके। तो ये 36 आ रहा है। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 11 का। किससे हुआ, 25 में से हुआ। आपको परसेंटेज निकालनी, 100 की गुणा कर दीजिए, 25 चौक 100, आपका आएगा 44%। कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आ गया, 44% का आपका प्रॉफिट आ गया। आंसर आ गया। ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन अभी बड़ा लग रहा है, बाद में नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा, एक दुकानदार 11 नींबू 10 में खरीदता है, 10 रुपये में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है। व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये बताना है। ओके, देखिए कॉस्ट प्राइस है, आपको नहीं पता है कॉस्ट प्राइस, बस आपको ये रेशो पता है, तो रेशो से ही निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला 10 नींबू
ओके 11 नींबू, सॉरी 11 नींबू जो हैं आपने 10 रुपये में खरीदे, तो आप पहले रुपए रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, नीचे डिवाइड में उसकी संख्या रखेंगे कितनी है। फिर सेलिंग आपने क्या करा, सेल कर दिया आपने 11 में 10 नींबू, 11 रुपये में आपने 10 नींबू बेच दिए। आप 10 और एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, मतलब कि आप मानेंगे कि ये है जो चीज़ें हमने कितनी ली हैं। तो 10 और 11 का अगर हम गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 जो है हम एलसीएम ले लिया हमने। मैंने मान लिया कि मैंने 110 चीज़ ली थी और 110 चीज़ बेची हैं। तो यहाँ से 11 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 0 से, ये आएगा 11, तो 11 × 11 121 होता है। ओके, यहाँ पर कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी 100 की चीज़ थी, मैंने उसको 121 से बेच दिया, यानी 21 का लाभ हुआ। किससे हुआ, 100 से लाभ हुआ है। परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल वैसे ही 21, ओके 21% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 21 क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन आ गया ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अब जो है आप ट्रिक से इस क्वेश्चन करने कर पाएंगे। जो ट्रिक होती ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को कर देते थे, अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि आपको बताना है, देखिए 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है, तो 63 का लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू बेचेगा। अब आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बेसिक से आपने सीखा ही नहीं, आपने ट्रिक सीखी है, तो ट्रिक तो फेल हो जाएगी यहाँ पर सरासर, है ना। तो इस ट्रिक को फेल नहीं होने देना, हमें इस क्वेश्चन कर लेना है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन पहले बोला है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है भैया, पहले हम क्या रखेंगे, रुपए रखेंगे। 10 रुपये में 11 नींबू उसने खरीदे। फिर उसने सेल कितने में करे भाई, सेल करे उसने आपके 11 नींबू 10 रुपये में बेचे। 11 नींबू क्या करे उसने, 10 रुपये में बेच दिए। ओके, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मैंने क्या लिया है, एलसीएम का मतलब है मैंने इतने नींबू खरीदे थे। मान लिया मैंने कितने नींबू खरीदे थे, 110 नींबू खरीदे थे। 110 मैं बेचूंगा भी, 110 खरीदे थे, 110 मैं बेचूंगा भी, ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने माना तो 110 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और 110 मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 100, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 121, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 21 का है। कितने का है, 21 का। वो क्या बोल रहा है कि मुझे तो 63 का लाभ चाहिए, जबकि हमारा तो लाभ आ रहा है 21 का। वो बोल रहा है मुझे 63 का लाभ चाहिए और यहाँ पर हमारा आ रहा है 21 का लाभ। कितने का आ रहा है, 21 का लाभ आ रहा है। यानी कि ये 3 गुना जो है हमारे लाभ से कितना है, 3 गुना। जब हमारे लाभ से 3 गुना है तो 3 गुना उसकी जो है संख्या भी कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो संख्या हमारी कितनी थी, 110 थी, 110 की कितनी होगी, 300 गुना, और 3 गुना होगी तो 330 इसकी संख्या होंगी। तो ऑप्शन आएगा 330, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 34 में 8 की दर से संतरे खरीदे और 57 में 12 की दर से बेचे, तो 45 का लाभ लेने के लिए कुल कितने संतरे बेचेगा। कुल कितने संतरे वह बेचेगा, ठीक है भाई। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर इसका, ओके हमें ऑप्शन नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। इसके ऑप्शन जो रहेंगे वो 60, 70, 80 और 90 कर लीजिएगा। 60, 70, 80 और 90, 60, 70, 80 और 90 कर लीजिएगा। इसके आंसर आपको मुझे बताना है करके। देखिए बहुत सिंपल है, इसी पहले से क्वेश्चन है, हमने करा है उसी से क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है 34 रुपये में, ओके 8 की दर से मैंने कोई चीज़ खरीदी, ओके, फिर मैंने सेल कर दी, क्या कर दी, मैंने सेल कर दी 57 में, 57 में 12 की दर से मैंने सेल कर दी। मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम का मतलब क्या है, मैं एलसीएम लूँगा, मैं क्या लूँगा कि मैं 8 और 12 का एलसीएम लूँगा। 8 और 12 का एलसीएम क्या, 8 3 24 मैंने एलसीएम ले लिया। मैंने मान लिया कि मैंने 24 चीज़ें खरीदी थी और 24 ही मैं बेचूँगा। 24 चीज़ें खरीदी थी, 24 ही मैं बेचूँगा, ठीक है। तो 24 मैंने यहाँ पर ले ली, ठीक है, 24 मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब देखिए करूँगा 12 दूनी 24, ओके, 8 3 24, ओके, यहाँ पर 34 ही है ना, हाँ 34 है भैया, ओके। क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए कि आप एक आध वैल्यू जो है अगर अलग हो तो मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चन का, ओके। 3 चौक 12, 12 की 2, ओके, 12 की 2 और यहाँ पर आ गया 10, ओके, ये आ गया 10। यहाँ पर कितना आएगा, 7 दूनी 14, 4 और 10 और यहाँ कितना आएगा
114, ठीक है, 114 आ गया, ठीक है। तो मैंने चीज़ 102 में ख़रीदी थी, बेची है 114 में, यानी कि मुझे लाभ कितने का हुआ है, मुझे 12 का लाभ हुआ है, मुझे 12 का लाभ हुआ है। लेकिन वो बोल क्या रहा है, मुझे तो 45 का लाभ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 45 का लाभ चाहिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होगा स्टूडेंट को, यार 45 का लाभ कैसे निकालें। कुछ नहीं करना है, इस बार 1 का लाभ निकाल लीजिए। देखिए 12 का लाभ पता है तो 45 बटे आप 12 कर देंगे तो ये आपका लाभ आ गया, 1 रुपये का, एक चीज़ का लाभ आ गया, है ना। ये चीज़ का लाभ आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि आपसे बोला कुल जो है कितने संतरे बेचेगा, 45 लाभ के लिए वो कुल कितने संतरे बेचेगा। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये जो है 24 आपने संतरे माने थे, ठीक है, 24 संतरे माने थे और आपकी जो वैल्यू आई है वो एक की कितनी आई, 45 बटे 12 आई है। ओके, कर दीजिए, इससे करेंगे तो 2 आएगा और 45 दूनी 90 होते हैं, तो कुल कितने संतरे बेचेगा, वो 90 संतरे बेचेगा। 45 का लाभ कमाने के लिए कुल 90 संतरे वह बेचेगा, ठीक है, समझिए आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए इसी के सा क्वेश्चन है, करके दिखाना भाई, जल्दी से करके दिखाइएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदता है। यदि कुल टॉफ़ियों को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में लाभ या हानि हुई है, आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन सेम इसी से है, मतलब पिछले जैसा है, थोड़ा सा एडवांस है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है आपको एडवांस क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी मैंने रख लिए हैं। तो देखिए पहले कॉस्ट प्राइस क्या था, देखिए 10 रुपये में, ओके 10 रुपये पहले रख लिए, 11 के भाव से मैंने कोई चीज़ बेची, फिर सेलिंग प्राइस है, अच्छा फिर से कॉस्ट प्राइस आएगा, फिर से कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि मैंने खरीदी, दोबारा से खरीद ली भाई, मैंने दोबारा खरीदी, कितने, 10 रुपये में 9 के भाव से मैंने दोबारा खरीदी भाई, 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी। ओके, अच्छा फिर उसने बोला है कि 1 रुपये प्रति के भाव से मैंने बेच दी, 1 रुपये के सेम मैंने 1 रुपये के प्रति के भाव से मैंने बेच दी। अच्छा अब अगर मैं एलसीएम लूँगा, मुझे एलसीएम अगर मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या क्या आएगा, ये 11 और 99, एलसीएम क्या आएगा 99, यानी कि मैंने 99 चीज़ ली और मैंने 99 चीज़, जैसे कि एक बार मैंने यहाँ से CP1 में 99 चीज़ें ली, ठीक है, इससे भी मैंने 99 चीज़ें ली, यानी कि मैंने टोटल कितनी चीज़ें ली हैं, 99 मैंने मतलब 2 बार चीज़ें ली, यानी कि 198 चीज़ें मैंने ले ली हैं। कोई भी चीज़ जो है मैंने 198 टॉपी ले ली, मान लीजिए, ठीक है, इतनी ले ली, 198 टॉपी मैंने टोटल ले ली है। अब यहाँ से करेंगे तो देखिए 11 और 99 यहाँ पर करेंगे तो यह आएगा 90, ओके, यहाँ से करेंगे तो 11 और यहाँ पर आएगा आपका कितना, आपका आएगा 110, ठीक है 110, यानी कि टोटल मैंने कॉस्ट प्राइस, मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी इसकी, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है मेरी 200, कितनी है 200, मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस 200 आ गई। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है हमें, सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, जल्दी से निकालिएगा, कमेंट करके बताइएगा सेलिंग प्राइस कैसे आएगा। अब सेलिंग प्राइस के लिए उसने बोला क्या है कि मैं बेचता हूँ 1 रुपये प्रति में, कितने बेचता हूँ, 1 रुपये प्रति में, 1/1 में बेचता हूँ, और टोटल कितनी बेच रहा हूँ मैं, टोटल में बेचूंगा 198, क्योंकि 99 मैंने पहले खरीदी थी, 99 मैंने बाद में खरीदी थी, तो 198 में खरीदूंगा, तो 1 रुपये के हिसाब से एक टॉपी बेचूंगा, तो यानी कि 98 में ही मैं बेचूंगा। मैंने खर्च कितने किए थे, 200, मैंने कमाए कितने हैं, 198, यानी 2 का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है लाभ भैया, 200 पर, मतलब प्रॉफिट, सॉरी लॉस हुआ है, लॉस हुआ ना, हाँ लॉस हुआ है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये कितना आ गया, 1% का लॉस हो गया, 1% का लॉस हो गया, हमें क्या होगा, 1% का हमें लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से कुछ नींबू जो है खरीदे और उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 की दर से खरीदे और उनको 3 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो व्यवसाय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेम उसी के तर्ज पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, समझ लीजिएगा। पहले देखिए कॉस्ट प्राइस, पहले कोई कॉस्ट प्राइस, पहली कॉस्ट प्राइस क्या, 1 रुपये में 2, 1 रुपये में 2 यानी 1/2, ठीक है। फिर दूसरी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसने बोला उतने ही नींबू, ओके, इतने ही नींबू 2 रुपये में 1 है ना, 2 रुपये में 1 की दर से, यानी 2/1, 2 रुपये में 1 की दर से 2/1, ठीक है, हो गया। फिर उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है, हमारी सेलिंग प्राइस जो है क्या है, सेलिंग प्राइस जो 3 रुपये में 3 की दर से
अब मुझे ये नहीं पता कितने हैं, क्यों नहीं पता देखिएगा। अब याद रखिएगा यहाँ पर एक दिक्कत ये है स्टूडेंट के साथ में कि वो क्या करते हैं, 2 का यहाँ पर 1 का जो है एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है, 2 का या 1 का और 3 का, यानी सेलिंग प्राइस का भी हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, तो 6 यहाँ पर रखेंगे, 6 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कितना रखेंगे भाई, यहाँ पर रखेंगे 12। पहले 6 खरीदी थी, फिर बाद में 6 खरीदी, यहाँ पर 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 2 तिया 6। ओके, और यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी टोटल आपने खरीदी कितनी थी, आपने खरीदी 15। कितनी खरीदी, 15 रुपये आपने स्पेंड किए थे, यानी आपने कॉस्ट प्राइस था जो है 15 और आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 12, यानी कि लॉस हो गया। लॉस कितने होगा, 3 का लॉस हो गया। किस पर लॉस हुआ है, आपके कॉस्ट प्राइस पर लॉस हुआ है, तो ये आ गया। तो आप 3 पंजे 15 और यहाँ पर 5 चौक 20। ओके, 5 दूनी 10 सॉरी, तो 20% का हमें लॉस हो गया। क्या हो गया, 20% का हमें लॉस हो गया, 20% का हमें लॉस हो गया। ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन करके दिखा दीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक से आप करना है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन कराया था, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ एग्जाम में, तो आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 40 में 3 की दर से कुछ आर्टिकल को खरीदता है और 60 में 5 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है और फिर 50 में 3 की दर से बेच देता है। लेन देन के दौरान वह 2412 का लाभ कमाता है। खरीदे जाने वाले आर्टिकल की संख्या क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। कॉस्ट प्राइस, पहला कॉस्ट प्राइस जो है क्या है, पहला कॉस्ट प्राइस क्या है भाई साहब, देखिए 40 रुपये की दर से, 40 रुपये में 3 की दर से उसने कुछ चीज़ आर्टिकल खरीदे। ठीक है, पहले खरीदे, फिर उसने कहा कि सीपी, पहला फर्स्ट सीपी और सेकंड सीपी क्या है, सेकंड सीपी है 60 रुपये में 5 की दर से बेचा, मतलब खरीदा सॉरी, और फिर 50 में 3 की दर से बेच दिया। 50 में कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है आपका, सेलिंग प्राइस है 50 में किससे की दर से, 50 में 3 की दर से जो है इसने बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें 3 का और 5 का एलसीएम लेना है। क्या करना है, 3 का और 5 का एलसीएम लेना है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम का मतलब है, मैंने क्या बोला था कि मैं कितनी चीज़ें खरीदूंगा और कितनी चीज़ें बेचूंगा। तो देखिए मैं एलसीएम लूँगा 15। ठीक है, मैंने 15 चीज़ यहाँ पर खरीदी टोटल। ठीक है, फिर 15 चीज़ और ख़रीदी मैंने, यानी कि टोटल मैंने कितनी चीज़ें खरीदी है, मैंने 15 30 चीज़ें मैंने खरीदी हैं। कितनी खरीदी हैं, 15 टोटल मैंने 30 चीज़ें खरीद ली हैं, 30 चीज़ें मैंने। सिंपल क्वेश्चन है, इतनी से समझ में आ गया। अब यहाँ से काटेंगे तो आप काटेंगे 5, ओके 5 बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, तो आपका ये आएगा 200। कितना, 5 चौक 200 आ गया। ठीक है, पचम, ओके 5 × 15, ओके ये कितना आएगा, 6 × 18, ये आएगा 180। कितना, 180, यानी टोटल वैल्यू मैंने स्पेंड कितनी करी, यानी मैंने कॉस्ट प्राइस कितना है, मेरा कॉस्ट प्राइस है 380। कितना है, 380। कॉस्ट प्राइस कितना है, 380 कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस जो है मेरा, इसे काटेंगे। ओके, तो ये आएगा 10, ये आएगा यहाँ पर कितना, 500। तो सेलिंग एसपी मेरा कितना आ गया, एसपी आ गया मेरा 500, एसपी आ गया 500। अब दिक्कत क्या है, एसपी तो मेरा 500 आ गया और मुझे क्या बोला है, दौरान मेरा लाभ हुआ। अच्छा, लाभ इतना हो रहा है 2412 और मेरा लाभ कितना हो रहा है, मेरा लाभ हो रहा है 120 का, 120 का मेरा लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 2412 रुपये का, 2412 का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 2412। पहले मेरा तो लाभ हो रहा है इतने का, यहाँ पर हो रहा है 2412 रुपये का लाभ। अब मुझे क्या चाहिए भैया, यहाँ पर चाहिए 1 रुपये की, एक चीज़ की वैल्यू, यानी कि 1 रुपये अगर मतलब एक चीज़ कोई बेचूँ मैं, तो मुझे लाभ कितना हो रहा है मुझे पता लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, 2412 को इसके नीचे रख लूँगा, 120 को। ओके, और मेरी वैल्यू कितनी थी, मतलब टोटल वैल्यू, मतलब टोटल मैंने चीज़ें कितनी खरीदी थी। देखिए 30, मतलब सॉरी बेची कितनी थी या खरीदी कितनी थी, क्योंकि मैं जितनी खरीदूँगा उतनी ही बेचूँगा। तो मैं एलसीएम तो मैंने 15 लिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 15 मैंने यहाँ पर ली और 15 मैंने यहाँ पर ली, तो
15 15 दोनों 30 मिला दी मैंने, 30 हो गई, यानी 30 ही मिलूँगा, 30 ही मैं बेचूँगा, तो टोटल 30 हो गई। यहाँ पर 30 का यहाँ पर भाग यहाँ पर कर दी, 0 से 0 कर दिए, यहाँ से काटेंगे 4 बार जाएगा, ओके, 4 सिंग 24, 0 4 3 12, यानी 603 जो है मैं क्या करूँगा, 603 जो है मैं यहाँ पर क्या आएगा, संख्या आएगा आर्टिकल की, ओके। तो मैं 603 संख्या जो है आर्टिकल की आएगी, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 603 आएगा, और यही इसका आंसर था। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के बाद में एक वीडियो और आएगी जो कि एग्जाम एनालिसिस की होगी, और जो एग्जाम एनालिसिस की वीडियो जो है आप क्वेश्चन कमेंट करेंगे तभी बन पाएगी, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।